नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो चलिए आज के दैनिक समाचारों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने मूल दायरे से आगे बढ़ेगा और राष्ट्र प्रगति के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। कल गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक सैन्य पहल नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक निर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाने तथा स्वदेशी उद्योगों को समर्थन देने के लिए एक जिला एक उत्पाद रणनीति की वकालत की। राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भारत में निर्मित उत्पादों पर गर्व करने तथा देश की प्रगति का जश्न मनाने का आग्रह किया। भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर श्री मोदी ने कहा कि एक पूर्व औपनिवेशिक शक्ति को पीछे छोड़ना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब तीसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिशें तेज हो रही हैं। उन्होंने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी दोहराया और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए देश की तत्परता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की, जिसके दौरान उन्होंने 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। बात करेंगे अगली खबर की, जहां वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ये वित्त वर्ष 2023-24 के 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14% की वृद्धि दर्शाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेवा क्षेत्र 2024-25 में कुल प्रवाह का 19% आकर्षित करके एफडीआई इक्विटी का शीर्ष प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 16% और 8% पर कारोबार कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में एफडीआई भी पिछले वर्ष के 6.64 बिलियन डॉलर से 40.77% बढ़कर 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत विनिर्माण एफडीआई का भी केंद्र बन रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18% बढ़कर 2023-24 में 16.12 बिलियन डॉलर की तुलना में 19.04 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार ने निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को छात्र आवेदकों के लिए नए वीजा साक्षात्कारों की योजना बनाना बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की सख्त जांच करने पर विचार कर रहे हैं। ये निर्देश अमेरिकी स्कूलों और कॉलेजों में विदेशी छात्रों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए मौजूदा जांच प्रक्रियाओं के व्यापक अनुप्रयोग को चिन्हित करेगा। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आईएमडी के अनुसार आसाम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 2 दिनों में बहुत भारी वर्षा होने वाली है। गंगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह की स्थिति की उम्मीद है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस बीच पश्चिमी राजस्थान में लू जैसी स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बात करेंगे खेल जगत की, तो टी20 क्रिकेट में स्टैंड इन कप्तान जितेश शर्मा की शानदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। जितेश की 33 गेंदों पर नाबाद 85 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत आरसीबी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही और क्वालिफायर 1 में जगह पक्की की। अब उनका सामना कल पंजाब किंग्स से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।